हेलो फ्रेंड्स, रूल्स ऑफ मार्केट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप डिस्क्लेमर में देख सकते हैं, कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन हमारी तरफ से इसमें नहीं है। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। फाइनेंशियल रिकमेंडेशन किसी भी तरीके की नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है कि क्या ओवर ट्रेडिंग को रोका जा सकता है। तो जी हाँ, रोका जा सकता है। कैसे? वो आपकी साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। साइकोलॉजी आपकी बार बार जो इफेक्ट करती है, उसी की वजह से आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं। होता क्या है ना कि जब चार्ट, एक सेकेंड देखिए, ओवर ट्रेडिंग कब होती है? जब हमें पता ही नहीं होता है कि मार्केट अगर यहाँ से यहाँ चल रहा है तो कहाँ तक पहले जा सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले जब भी मार्केट चलता है ना, तो अपने स्विंग हाई के आसपास तक जाता है। पिछले दिन की स्विंग स्विंग जब ऊपर की तरफ चल रहा है तो स्विंग हाई की तरफ, तो इसका जो स्विंग हाई है ना, ये वाला एरिया था। ये वाला एरिया क्यों? क्योंकि इसने एक स्विंग ये बनाया, लेकिन दूसरा स्विंग जब बनाया है तो यहीं से बनाया है, ये एरिया से। तो जब मार्केट अगले दिन यहाँ नीचे खुलता है ना, तो ये इसके स्विंग एरिया तक, स्विंग हाई तक जाता है। स्विंग हाई के बाद हमें अपना यहाँ पे एक बार निकलना जरूरी होता है। ठीक है, एक ट्रेड हमारा ये बना, उसके बाद हमें यहाँ पे वेट करना होता है कि मार्केट यहाँ से क्या करना चाह रहा है। या तो वो यहाँ पे टाइम पास करके और अपनी क्लोजिंग लास्ट डे के हाई के आसपास तक या उसके ऊपर के हाई के आसपास तक जा सकता है। अगर यहाँ से नहीं रुक रहा है तो फिर वो कहाँ जा सकता है? वो वापस अपने सपोर्ट एरिया में जाएगा। तो हुआ क्या कि जिस दिन यहाँ पे लिया, उसके बाद ये नीचे गया और इसने देखिए लास्ट डे की जो लो क्लोजिंग है उसके आसपास तक गया। और फिर यहाँ से फिर कोशिश की उसने ऊपर, पर यहाँ पे फिर नहीं टिक पाया और वो नीचे आ गया। तो यहाँ पर देखिए, एक ट्रेड जो बना वो एक यहाँ पे भी बना। एक पहली बार में बना, दूसरी बार में फिर से एक ट्रेड यहाँ पे बना सपोर्ट एरिया में, जब इसने यहाँ पे ये वाली कैंडल बनाई। कैंडल क्या बनाई? एक सेकंड मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। देखिए, लॉन्ग लेग दोजी जब नीचे सपोर्ट एरिया में बनती है तो वो ऊपर के लिए बहुत अच्छा काम करती है। बहुत ही छोटा प्रॉफिट होगा, लेकिन प्रॉफिट में तो है ना, प्रॉफिट में रहेगा ये ट्रेड। और रही बात इसकी, तो ये फिर भी क्यों, यहाँ से क्यों बना ये ट्रेड? क्योंकि यहाँ पे ये बार दोबारा आया, एक बार जाने के बाद दोबारा यहाँ पे आया, पर यहाँ पे टिक नहीं पाया। यहाँ की कैंडल क्या है? यहाँ पे भी लॉन्ग लेग दोजी बनी है और यहाँ पे भी। जब सब रेजिस्टेंस एरिया में लॉन्ग लेग दोजी बनती है और उसका हाई ब्रेक नहीं होता है, तो यहाँ से वापसी की पोजीशन बनती है। और जब ऊपर की साइड में देखेंगे तभी ये यही होता है। एक सेकंड चाहिए। तो देखिए, जब भी ये ऊपर की साइड का, कहाँ गया गिरा, जब भी ये ऊपर की साइड बनेगा तो ट्रेंड रिवर्सल होगा, जब नीचे की साइड बनेगा तभी ट्रेंड रिवर्सल होता है। तो ये ट्रेंड रिवर्सल कैंडल मानी जाती है लॉन्ग लेग दोजी। लॉन्ग लेग दोजी क्या होती है? देखिए, जिसमें इसकी लेग काफी बड़ी होती है, मतलब इसकी जो शेड होती है वो काफी बड़ी होती है और बॉडी बिल्कुल ना के बराबर या बहुत छोटी सी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने ट्रेड बने आप बताइए? एक ट्रेड यहाँ पे बनता जब ये यहाँ से टाइम बिताकर ऊपर निकलती, तो हमारा दूसरा ट्रेड बनता इस साइड के लिए। एक ट्रेड हमारा यहाँ बना नीचे ऊपर के, यहाँ से ऊपर के लिए, और उसके बाद एक ट्रेड हमारा यहाँ बना जब इसने इसके नीचे ब्रेक किया। बस दो ही ट्रेड बने। और आप अब बार बार आप अगर ऐसा करेंगे कि यहाँ पे लिए, आपने ये लिया ट्रेड, आप धीरे से वो नीचे आने लगा तो आप यहाँ पे निकल गए, फिर आपने एक ग्रीन कैंडल देखी, फिर आप उसे, फिर चलो ये चल गया और फिर वो धीरे से उतनी ही देर में नीचे आ गया। आप यहाँ पे वेट करते रहे कि अब इसके नीचे नहीं जाएगा, वो नीचे ही आ गया। यही दिक्कत होती है। तो ओवर ट्रेडिंग कब आप स्टॉप कर सकते हैं? जब आप चार्ट को रीड करेंगे। तो चार्ट की रीडिंग यही होती है कि ये सबसे पहले जब ऊपर की साइड जा रहा है तो स्विंग हाई, नीचे की साइड आ रहा है तो क्लोजिंग के आसपास, अगर वो नीचे की साइड है, या फिर लो। ये दोनों ही केस हो सकते हैं। ऐसा नहीं है ये यहाँ पे रुक गया, मार्केट क्लोज हो गया। अगर थोड़ी देर और होता तो हो सकता है ये नीचे इसके क्लोज के आसपास भी आ सकता था। तो लेकिन पहला सपोर्ट ये अपने यहीं पे लेगा। तो वही हुआ है। अब देखिए, अगले दिन भी यही हुआ है। जैसे ये इसके हाई के ऊपर निकला यहाँ से, तो हमारा अगला टारगेट ये था, जो इसी इसमें भी था कि अगर यहाँ से टाइम पास करके निकलेगा तो हमारा अगला टारगेट ये होगा। ठीक है। और इसमें भी यही है कि यहाँ तक का टारगेट था, यहीं पे आके मार्केट में कुछ टाइम बिताया। जब यहाँ टाइम बिता लिया, उसके बाद पता चला कि इसको तो नीचे चलना है, नीचे चलना है, तो यहाँ पे एक नीचे की ट्रेड बन गई। तो पहली ट्रेड ये बनी और दूसरी ट्रेड ये बनी, बस दो ट्रेड बनी पूरे दिन भर में। और जब इसने ये वाला एरिया कंप्लीट कर लिया, यहाँ पे सपोर्ट एरिया, तो यहाँ पे तो एग्जिट बनता ही है। और फिर इसमें एंट्री नहीं बनती है, क्योंकि हम एंट्री अब ऊपर की साइड की कब बनाएंगे? जब यहाँ पे टाइम बिता के और ऊपर निकलेगा, तब हमारी कोई एक ऊपर की साइड की एंट्री बन सकती है। तो यही आप बार बार चार्ट को देखिए, चार्ट में ये समझने की कोशिश करिए कि मार्केट किस तरीके से काम करता है। तब आप अपनी ओवर ट्रेडिंग को रोक पाएंगे। वरना तो होगा क्या, आप यहाँ से लेके बैठे हैं, आप यहाँ पे प्रॉफिट में, आप धीरे से वो जब नीचे आया तो वो तो पूरा प्रॉफिट खा गया। अब आप इस ट्रेड से नहीं निकलेंगे। क्यों नहीं निकलेंगे? क्योंकि आप सोचेंगे कि अब यहाँ तक आया, अब ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा, लेकिन ऑप्शन में टाइम डिके के चक्कर में पूरा पैसा यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। Please like and subscribe and hit the bell icon.